हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अपक्लिक अकेडमी माई सेल्फ गौतम। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर एसईओ कि आपकी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इफ़ यू वांटेड टू do SEO on your website. So let's get started and we will move ahead. So what website structure means? So first of all, website structure का मतलब क्या होता है? So website structure is how authority, relevance and crawl path follow across your website. Okay? So आपकी वेबसाइट जो है वो अगर कोई यूज़र आ रहा है तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? So this is where website structure define. Okay? It is not just menu design, it is an SEO architecture. ओके ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, आप मेन्यू को डिज़ाइन कर लेते हो बट विद द हेल्प ऑफ यूज़र बिहेवियर एज वेल। ठीक है, यूज़र का जो बिहेवियर है, यूज़र का जो एक्सपीरियंस है आपकी वेबसाइट पे आने के बाद, सो हाउ दैट वाज। ठीक है, सो हाउ गूगल सी योर वेबसाइट। गूगल यूज बॉट लाइक क्रोलर। ठीक है, सो क्रोलर फॉलो दिस लिंक एंड पुअर स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू पेज इग्नोर्ड। ओके, अगर आपका पेज का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा देन योर पेज विल बी इग्नोर्ड। ओके, एंड इफ योर पेज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देन योर पेज विल बी रैंक्ड। okay, so this is how Google see your website, and the core SEO truth is like great content plus bad structure is equals to low ranking. ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है सो डेफिनेटली योर वेबसाइट विल गेट हैम्पर्ड एंड योर रैंकिंग विल बी हैम्पर्ड एज वेल। ओके, बट अगर आपका कंटेंट एवरेज है और योर वेबसाइट स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली गुड देन योर रैंकिंग माइट बी पॉसिबल। Okay, so this is how a core SEO structure means. The next one is what is crawlability, indexing and click depth, टेक्निकल एसईओ। ओके, सो क्रॉलेबिलिटी क्या होता है कि क्रॉलेबिलिटी मीन्स कि अगर गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है सो उसको आप जो पेज चाह रहे हो इंडेक्स करवाना, क्या उसको वो पेज इजीली मिल पा रहा है या नहीं। ठीक है, सो गूगल मस्ट फाइंड योर पेज शुड नॉट बी ब्यूर्ड इन डीप। ओके, सो लेट सपोज कि यहाँ पे ये आपका पेज है। ओके, ये होम पेज हो गया, आपका हेडर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 2 और 3, यहाँ पे आपने 3 होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस के 3 पेजेस क्रिएट कर रखे हैं। आप चाहते हो कि यहाँ पे आपने 1 2 एंड 3 हायरार्की क्रिएट की हुई है हर एक पेजेस के ऊपर। ठीक है, ईच एंड एवरी पेज पे आपने हायरार्की क्रिएट की हुई है बट यू वांट दिस पेज टू रैंक ऑन गूगल सर्च पेज। बट लुक क्या है कि यहाँ पे आप एक तो होम पेज हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे 4th नंबर पे आप इस पेज को इंडेक्स करवा रहे हो, सो इट विल बी अ बिट मोर हार्ड टू रैंक दिस पेज ऑन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज जस्ट बिकॉज इट इज़ बरीड इन डीप ऑफ योर वेबसाइट। ओके, सो दिस इज हाउ, यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था कि पेज शुड नॉट बी बरीड इन डीप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला पेज जो है इसको रैंकिंग में मे बी इट माइट बी अ वेरी डिफिकल्ट to rank this page just because this page is buried in deep. Okay, so click depth rule. So click depth rule का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो ओपन हो जाने चाहिए विद इन 3 क्लिक्स। ओके, आप अगर चाहते हो कि मेरा ये वेबसाइट है और होम पेज के बाद ये सेकंड पेज मेरे को फर्स्ट रैंकिंग पे चाहिए, सो इट विल बी माइट बी ओपन ऑन फर्स्ट 2 3 क्लिक्स, दैट इज वेयर योर रैंकिंग डिफाइंड, दैट इज वेयर योर एसईओ डिफाइंड। ओके, पेज बियॉन्ड 4 to 5 क्लिक लूज एसईओ पावर। ठीक है, जो पेज आपने 4th या 5th या 6th नंबर पे है वो माइट बी दे विल लूज देयर एसईओ पावर जस्ट बिकॉज दे आर बरीड डीप ऑन योर वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे होम पेज है। ठीक है, होम पेज पे आपने फर्स्ट यूआरएल सर्विस पेज गए, सेकंड है एसईओ सर्विसेज। ठीक है, दिस इज गुड, परफेक्ट, you can rank easily on this, but instead of doing this, if you are doing this one like a home page, then home page के अंदर आपने blog page क्रिएट कर लिया, कैटेगरी क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने सब कैटेगरी भी क्रिएट कर ली एंड देन यू आर पोस्टिंग एट दिस सब कैटेगरी। ओके, सो दिस इज हाउ, दिस इज नॉट अ एसईओ वर्क, दिस माइट बी लूज देयर एसईओ पावर एज वेल। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस पेज हैज़ बिन बरीड डीप ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, सो हमें इस टाइप का नहीं करना होता एसईओ, अपने पेज का स्ट्रक्चर इस टाइप से हमें क्रिएट नहीं करना होता। वी कैन क्रिएट आवर पेज स्ट्रक्चर लाइक दिस, होम पेज, सर्विस एंड एसईओ सर्विसेज। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडेक्सिंग इम्पैक्ट। अगर आपने पेज को बरीड इन डीप कर रखा है सो हाउ डज इंडेक्सिंग इम्पैक्ट ऑन दिस पेज।
दिस माइट बी represent shallow structure, that is fast indexing, but deep structure delayed or skipped pages. ओके, जो यूज़र है वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता, उसको विद इन 5 to 10 सेकेंड जो वो चाहते हैं, जो डिटेल्स वो देखना चाहते हैं, दे वॉन्ट ऑन विद इन 3 क्लिक्स. ओके, दैट वाई हमें विद इन 3 क्लिक्स अपने डिटेल्स को डालनी होती है. इंटरव्यू क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन इंटरव्यू कि वाई क्लिक डेप्थ इंपॉर्टेंट इन एसईओ. ठीक है, कि वो आपसे जानना चाहता है कि आप क्लिक डेप्थ इंपॉर्टेंट क्यों है एसईओ के अंदर. ठीक है, आपको सिंपल सा जवाब देना है कि लाइक अगर हमारा पेज 3rd या 4th नंबर पे होगा तो इट माइट बी हैम्पर आवर गूगल एसईओ, इट माइट बी हैम्पर आवर एसईओ पावर. एंड अगर आपके वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, सो डेफिनेटली गूगल विल नॉट रैंक योर वेबसाइट ऑन फर्स्ट पेज एज वेल. अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक सिलो स्ट्रक्चर एंड टॉपिकल अथॉरिटी दैट इज मेनली कंसिडर्ड इन एसईओ एडवांस. ओके, सो व्हाट इज सिलो स्ट्रक्चर? सिलो स्ट्रक्चर मीन्स ग्रुपिंग सिमिलर कंटेंट अंडर वन टॉपिक. ठीक है, सिलो स्ट्रक्चर, लेट सपोज हम अपनी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, और अगर हम इसी के अंदर और भी अपनी डिटेल्स, लेट सपोज एड्स, एसईओ, ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं, दिस इज व्हाट अ सिलो स्ट्रक्चर मीन्स. ओके, गूगल लव्स सिलोज. ओके, क्लियर टॉपिक रेलेवेंस एंड स्ट्रॉन्ग कीवर्ड क्लस्टरिंग. कीवर्ड क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने एक एड्स के लिए कीवर्ड स्ट्रक्चरिंग करा, सो यहाँ पे इसके अंदर आप इससे जितने भी LSI कीवर्ड्स हैं रिलेटेड, हमें मेनली LSI लेटेंट सीमेंट इंडेक्सिंग. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है. और अगर आप रिलेटेड कीवर्ड्स, आप यू कैन से द सिनोनिम ऑफ LSI इज रिलेटेड कीवर्ड. अगर आप रिलेटेड कीवर्ड इस पेजेस के अंदर यूज़ कर रहे हो, सो गूगल लव दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट रैंकिंग ऑन योर सर्च इंजन रिजल्ट पेज. सो हायर अथॉरिटी ऑन वन निश. ठीक है, आपकी एक हायर अथॉरिटी होनी चाहिए एक सिंगल स्पेसिफिक निश के अंदर. ओनली देन योर पेजेस विल बी rank on Google search engine result page, not even in Google search engine result page. If you are doing SEO for product SEO, e-commerce SEO, YouTube SEO, or simple for your website SEO, so you must have to do keyword clustering, you must have to follow silo structure for your ranking. Okay, so all pages are interlinked only within SEO topic and result वेबसाइट बिकम एन SEO अथॉरिटी साइट. ओके, सो जैसे आप ये सिलो स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, कंटेंट क्लस्टरिंग करते हो, कीवर्ड क्लस्टरिंग करते हो, सो गूगल लव दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर वेबसाइट रैंकिंग ऑन योर फर्स्ट पेज जस्ट बिकॉज गूगल अलाउ दीज काइंड ऑफ strategy to rank your website on Google search engine result page. Okay, so what are the thing including? ठीक है, सो व्हाट इज SEO? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये SEO वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और आपको इस आई बटन के ऊपर ये SEO की वीडियो मिल जाएगी. सो मेक श्योर आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप इस SEO वाली वीडियो को भी रीच आउट करो एक बार. ठीक है, SEO के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, SEO के अंदर हम ऑन पेज करते हैं, टेक्निकल करते हैं एंड लिंक बिल्डिंग करते हैं. दीज ऑल आर द स्ट्रेटेजी ऑफ SEO. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज ये आपकी वेबसाइट है, आपने एक होम पेज क्रिएट करा, आपने सर्विसेज पेज क्रिएट करा. ठीक है, आपने जैसे होम पेज क्रिएट करा, आपका होम पेज और आपका सर्विस पेज दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है. ठीक है, इंटरलिंक पास एक लिंक इक्विटी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज SEO जूस. ठीक है, हेल्प गूगल अंडरस्टैंड पेज इंपॉर्टेंस. ठीक है, आपने जैसे होम पेज को रिडायरेक्ट कर रखा है, इंटरनल लिंकिंग कर रखी है शॉप पेज पे या सर्विस पेज पे. सो यहाँ से आप गूगल एक आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करवाता है. गूगल आपकी बातों को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मानता है उस चीज़ से जस्ट बिकॉज यू हैव डिड गुड इंटरनल लिंकिंग. इट ऑल्सो इम्प्रूव यूज़र जर्नी एज वेल. लेट सपोज आपने यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएट कर रखा है. ठीक है, और यहाँ पे आपने एक लिंक लगा रखा है. ठीक है, दैट लिंक इज रिडायरेक्टिंग टू होम पेज. ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपने उन्हें बोला हुआ है कंटेंट में कि इफ़ यू वांट टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ऑन आवर होम पेज यू विल गेट दिस डिटेल. ठीक है, सो गूगल को ऐसा लगेगा कि ठीक है आपने प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग फॉलो कर रखी है एंड दैट इज़ वेयर SEO वर्क्स. ओके, सो टाइप्स ऑफ इंटरनल लिंक्स, नेविगेशनल लिंक, कंटेक्चुअल लिंक एंड फुटर लिंक. ठीक है, नेविगेशनल का मीन्स ये है कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसा कीवर्ड यूज़ कर रखा है
जहाँ से अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए हो, सो उस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो, सो दैट दे विल नेविगेट दैट क्वेरी। ठीक है, कंटेक्चुअल लिंक इनसाइड योर कंटेंट, जैसे कि ये हमने एक ब्लॉग क्रिएट कर रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने जैसे लिंक लगा रखा है, ये कंटेक्चुअल लिंक भी बोलते हैं हम इसको, एंड फुटर लिंक। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस। ये आपकी एक वेबसाइट है, इसको हम हेडर बोलते हैं, इसको हम फुटर बोलते हैं, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फुटर के अंदर जितने भी आपके पास लिंक लगाए हुए हैं आपने, ठीक है, सो दीज ऑल आर इंटरनल लिंक दैट आर पुट इन फुटर लिंक एज वेल। ठीक है, and what are the best practices to rank your website with the help of internal linking? So link from high authority pages, जब आप ऑफ पेज करते हो, ठीक है, जब आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे अपने यूआरएल्स पुट करते हो, सो मेक श्योर कि दैट आर फ्रॉम हाई अथॉरिटी पेजेस, ठीक है, टू लो अथॉरिटी पेजेस। ओके, जैसे आपकी एक कोई नई वेबसाइट है, ठीक है, आपने अभी रिसेंट में क्रिएट की हुई है, सो यू आर डूइंग ऑफ पेज ऑन सम बडीज वेबसाइट, दैट इज़ वेयर हाई अथॉरिटी वर्क्स, एंड उनकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, ये हम इसको बोलते हैं डीए, डोमेन अथॉरिटी, पीए, पेज अथॉरिटी। ठीक है, सो उन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को एक प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आप ब्लॉग क्रिएट करते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो कि जैसे आपका एक ब्लॉग है, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे आपने एक आपका H1 होगा, ठीक है, हेडिंग 1, इसमें हमारे पास मेन कीवर्ड होंगे। ठीक है, जो हमारा मेन कीवर्ड है, अगर हम उस पर एंकर टेक्स्ट लगाते हैं, एंकर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जैसे उस कीवर्ड पे कोई क्लिक करे, सो दे विल रिडायरेक्ट टू दैट स्पेसिफिक पेज, और मेक श्योर कि अगर वहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट अस, या आप चाहते हो कि यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट करे, आपसे आपका फॉर्म फिल करे, सो वहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होती है। सो दैट इज़ वेयर कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट वर्क्स, एंड अवॉइड रैंडम लिंकिंग। ठीक है, लेट सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे एक यूआरएल लगाया हुआ है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ योर मेन कीवर्ड। ठीक है, और आपने एक तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे लगा दिया, एंड नेक्स्ट वन आपने कॉन्टैक्ट अस पे लगाया हुआ है एक लिंक। ठीक है, सो यहाँ पे चीज़ें इंटर रिलेट नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से मैच नहीं हो पा रही है। सो आपको अवॉइड करना है कि रैंडम लिंकिंग ना करें अपनी वेबसाइट पे। एंड हम इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि वेबसाइट स्ट्रक्चर जो है वो ब्लॉग का लिंक्ड टू इंटरनल लिंकिंग एसईओ गाइड। ओके, जो आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली होना चाहिए और वो फंक्शनेबल होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द कॉमन स्ट्रक्चर मिस्टेक। ठीक है, ऑर्फन पेजेस, लाइक ऑर्फन पेजेस का मीन्स ये है कि आपने कोई एक पेज ऐसा क्रिएट कर रखा है जिसमें ना तो इंटरनल लिंकिंग है और वो 3rd 4th नंबर पे है, लाइक ऑन क्लिक फॉर्मेट। ठीक है, डुप्लीकेट कैटेगरीज हैं आपके पास, कन्फ्यूजिंग यूआरएल्स हैं आपके पास, 2 यूआरएल सेम यूआरएल है, सेम टॉपिक पे 2 यूआरएल्स हैं। सो दिस इज हाउ गूगल कन्फ्यूज, एंड यहाँ पे आपको यू माइट बी लूज योर एसईओ पावर ऑन दिस। नो ब्रेड क्रम्स और नेविगेशन। ठीक है, आफ्टर व्यूइंग योर कंटेंट यूज़र आर गेटिंग कन्फ्यूज लाइक व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, सो यहाँ पे आप अपना एसईओ की पावर यूज मिस कर सकते हो, लूज कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एसईओ फिक्स टूल। ठीक है, कि एसईओ से कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे आप ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, मेनली गूगल सर्च कंसोल दैट इज प्रोवाइडेड बाय इटसेल्फ गूगल, एंड स्क्रीमिंग फ्रॉग दैट इज 3rd पार्टी वेबसाइट। ओके, HRF, SEMrush एंड साइट मैप, these all are very important in SEO, so make sure you subscribe our channel। हम इस हर एक टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लाते हैं। ठीक है, सो जब आप सब्सक्राइब कर लोगे यू विल गेट नोटिफाइड ऑन आवर नेक्स्ट वीडियोस, लाइक व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, व्हाट इज स्क्रीमिंग फ्रॉग, एंड हाउ टू यूज SEMrush, HRF, हाउ टू यूज साइट मैप, हाउ टू क्रिएट साइट मैप। सो आपको ये इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस पर्टिकुलर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट है इसमें। ठीक है, सो आप टेक्निकल एसईओ ऑडिट सीखते हो, इससे आप अपनी वेबसाइट की प्लानिंग कर सकते हो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एसईओ स्ट्रेटजी कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी रेडीनेस, आप जैसे आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर पता है, आपको एसईओ प्रॉपर पता है, इसके डू एंड डोंट पता है, यू कैन डू फ्रीलांसिंग, यू कैन स्टार्ट योर ओन एजेंसी एज वेल on behalf of your these kind of skills. So make sure if you find this video informative, like this channel, and still if you are facing any
problem in this video, like if you have any doubt, so make sure you comment in our comment section. We will definitely revert you back, and subscribe our channel so that you will get notified on our next video. Thank you so much.